जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे करनी है इसके विषय में जानकारी दूंगा। देखिए मित्रों, हनुमान चालीसा की सिद्धि एक दिन में भी की जाती है, 11 दिनों में भी की जाती है, 21 दिनों में भी की जाती है और 41 दिनों में भी की जाती है। कितने दिनों में हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है, यह सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है और उस समय के ऊपर निर्भर करता है कि किस समय पर आप हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं या फिर हनुमान चालीसा को सिद्ध कर रहे हैं। कुछ पर्व, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिन पर अगर सिद्धि की जाए तो एक दिन में ही प्राप्त हो जाती है। जैसे कि होली का पर्व, दीपावली का पर्व, ग्रहण काल, नवरात्रि, दशहरा, महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, भैरवाष्टमी, योगिनी एकादशी और पूर्णमासी अमावस्या। अगर ऐसी तिथियों में सिद्धि की जाती है तो एक दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती, चाहे वो किसी मंत्र की सिद्धि की जाए, चाहे किसी स्तोत्र की, चाहे किसी चालीसा की। आज मैं आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि के बारे में बताऊंगा। हनुमान चालीसा की सिद्धि अगर आप एक दिन में करना चाहते हैं तो या तो आप इसको दीपावली की रात्रि काल में सिद्ध करेंगे, या फिर आप इसको होली की रात्रि काल में सिद्ध करेंगे, या फिर आप इसको ग्रहण काल में सिद्ध करेंगे, या फिर आप इसको हनुमान जयंती पर सिद्ध कर सकते हैं। इन तिथियों में हनुमान चालीसा एक दिन में सिद्ध हो जाती है, या फिर महाशिवरात्रि। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें आप हनुमान चालीसा को एक दिन में सिद्ध कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इन दिनों में हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो आप अन्य दिनों में भी हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हो। जैसे कि 11 दिनों का अनुष्ठान आप कर सकते हो, 21 दिनों का कर सकते हो, 41 दिनों का कर सकते हो। हनुमान चालीसा की सिद्धि अगर आप अन्य दिनों में करना चाहते हो तो इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष का मंगलवार या फिर शनिवार का चुनाव करना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद, अमावस्या के बाद के जो दिन स्टार्ट होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और उसमें जो पहला मंगलवार पड़ता है या फिर पहला शनिवार पड़ता है उस पे से आप हनुमान चालीसा की साधना शुरू कर सकते हो। हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे करनी है? सामान्य तरीके से हो जाएगी, इसमें कोई विशेष कर्मकांड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सामान्य रूप से मतलब कि पंचोपचार से। पंचोपचार से कैसे करना है? हनुमान जी को आपको जल अर्पित करना है, हनुमान जी को तिलक लगाना है, हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करना है, हनुमान जी के लिए देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, और उसके बाद में सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना है। भगवान गणेश को प्रणाम करने के लिए आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हो। इसके अलावा भगवान गणेश का मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो एक माला, या फिर ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। कहने का आशय ये है कि सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करी जाती है, गणेश जी को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद में आपको पूजा करनी है भगवान श्री राम की। हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम का नाम अवश्य हनुमान जी को सुनाना चाहिए ताकि उनकी सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाए, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम से अति प्रसन्न होते हैं और तत्काल सिद्धि प्रदान कर देते हैं। तो उसके बाद में भगवान श्री राम की पूजा आपको करनी है, राम नाम का जप करना है, जय श्री राम भी आप बोल सकते हो, या फिर ओम राम रामाय नमः ये मंत्र है। इस मंत्र की भी आप एक माला कर सकते हो। तुलसी की माला से कर सकते हो, चंदन की माला से कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो। जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो उस माला से आप एक माला गणेश जी के मंत्र की कर लेना, एक माला राम जी के मंत्र की कर लेना। नहीं तो आप सामान्य रूप से गणेश जी का पूजन करो, गणेश जी को मन ही मन में प्रणाम करो, भगवान श्री राम को मन ही मन में प्रणाम करो, और उसके बाद में आप हनुमान चालीसा की सिद्धि शुरू कर सकते हो। हनुमान जी को सबसे पहले प्रणाम करना है आपको। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये श्लोक है, आप ये श्लोक बोल सकते हो अगर आपको आता है।
नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा हनुमान चालीसा आपको उठानी है। उसके बाद में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देनी है। आप ओम लगा करके भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो और बिना ओम लगाए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। हनुमान चालीसा के पूरे 100 पाठ आपको करने हैं। 100 पाठ करने पे हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। आप 100 पाठ भी कर सकते हो और आप 108 पाठ भी कर सकते हो। 108 की एक पुनरावृत्ति होती है, अगर आप 108 कर लेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो 100 पाठ पे भी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। जब आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लोगे तो उसके बाद नियमित रूप से एक पाठ आपको रोज करना है, ताकि हनुमान चालीसा की सिद्धि बरकरार रहे, बनी रहे। हनुमान चालीसा अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो इसके अनेक लाभ हैं, ठीक है, सिद्धि एक लाभ अनेक। हनुमान चालीसा को अगर आप सिद्ध कर लेते तो आपके जीवन में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं होगी। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। आप कहीं भी जा रहे होगे, कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी की शक्ति अद्भुत है, अपार है, आप सभी लोग जानते ही हैं हनुमान जी के विषय में। और जब आप इस चालीसा को सिद्ध कर लोगे तो आप कहीं पर भी इस चालीसा का पाठ कर दोगे तो उस स्थान पर जितने भी भूत प्रेत नेगेटिव शक्ति होगी वो तुरंत के तुरंत उस स्थान को छोड़ करके चली जाएगी, जिस स्थान पर आप अपने मुख से हनुमान चालीसा का उच्चारण कर दोगे। हनुमान चालीसा में बहुत ही जबरदस्त शक्ति होती है। अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो इस पाठ से आपके सारे काम बनेंगे, ठीक है, कोई एक विशेष काम नहीं, आपके सारे काम बनेंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आपकी सुरक्षा होगी, आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपको भूत प्रेत बाधा कभी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा है भी और आप हनुमान चालीसा का पाठ करके उसको फूंक मार दोगे ना, तो उसके ऊपर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप किसी व्यक्ति के अगर आज्ञा चक्र पे यहाँ पर आप इस तरीके से अंगूठा लगा करके अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर दोगे तो उसके चक्र जागृत होने लगेंगे, उसका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, उसका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाएगा, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगेगी। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर, इतनी ज़्यादा शक्ति है कि मैं अपने मुँह से बयान नहीं कर सकता कि कितनी शक्ति इसके अंदर है। तो आप हनुमान चालीसा को जब सिद्ध करेंगे तभी आपको इसका अनुभव होगा। और विश्वास मानिए, आप इसको सिद्ध करके देखिए, आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे कि आप खुद भी हैरानी में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करिए। 1 दिन का विधान करना है तो 1 दिन का करिए, अगर 11 दिन का करना है तो 11 दिन का करिए, 21 का करना है तो 21 का करिए। 1 दिन में भी आपको 100 पाठ या 108 पाठ करने पड़ेंगे। 11 दिन का अगर विधान करते हो तो उसमें भी आपको रोज 100 पाठ या 108 पाठ करने पड़ेंगे। 21 दिन का करोगे, लेकिन 11 दिन और 21 दिन वाले विधान में क्या फ़र्क है कि अगर आप 21 दिन का विधान करते हो तो उसमें आपको और भी ज़्यादा शक्ति और भी ज़्यादा सिद्धि मिलेगी, ठीक है। अगर आप 41 दिन वाला करते हो तो उसमें 41 दिन के हिसाब से आपको शक्ति और सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन अगर ये 1 दिन वाला कर लेते हो तो ये 1 दिन वाला विधान ही आपका 41 दिन के बराबर होगा, क्योंकि होली और दीपावली ये समय ही ऐसा है, ये नक्षत्र ही ऐसा है, ये ग्रहों का हेरफेर ही ऐसा है, ये ब्रह्मांड की शक्तियों का ऐसा समय है जिसमें जिस शक्ति का आवाहन किया जाता है वो शक्ति तत्काल सिद्ध हो जाती है। शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ अपने विस्फोटक रूप में होती हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी भी चीज़ को सिद्ध करोगे, किसी मंत्र को, किसी चालीसा को या फिर किसी स्तोत्र को, तो वो तुरंत सिद्ध होता है, ठीक है मित्रों। और पंचोपचार से पूजा करनी है, सिर्फ आपको ज़्यादा कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल जैसे सामान्य पूजन किया जाता है किसी भी देवी का या किसी भी देवता का उसी प्रकार से आपको इसमें हनुमान जी की पूजा करनी है। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी।
अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।